Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है। इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेटमेंट देख करके और इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके और प्रॉब्लम को बताना है अलग अलग कि क्या चार्जेज हैं। वैसे इसमें देखिए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स, मतलब हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेक ए फूड इन द मेस, और बाकी निर्भर करता है कि आप मेस में कब या कितनी बार खाना लिए रहते हैं। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1,000 as hostel charge, whereas a student B who takes food 26 days paid 1180 rupees. Find the fixed charge and the cost food per day. मतलब ये है कि हॉस्टल का चार्ज फिक्स है और उसके बाद आप खाना जो खाते हैं पर डे उसका चार्ज अलग है। तो यहां मान लीजिए लेट फिक्स चार्ज x और प्राइस फॉर फूड y। तो स्टेटमेंट के अनुसार वाला स्टेटमेंट क्या होगा, x प्लस कितने दिन लिया है 20 डेज, तो 20 इंटू वाई इक्वल टू 1000। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, 20 डेज जो खाना खाया है, मान लीजिए कि प्राइस फूड का y है तो 20 इंटू वाई हो जाएगा और फिर आपका टोटल 1100। दूसरे के अनुसार है फिक्स x है और 26y है और ये 1180 है। ये सेकेंड है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो x प्लस 26y इक्वल टू 80 और 20y इक्वल टू 1000। आप माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये 6y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 बाई 6, तो ये आपका 30, यानी y इक्वल टू आपका 30 है। y इक्वल टू 30 यानी जो मेस का फूड का चार्ज है पर डे वो 30 रुपीज है। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो फिक्स चार्ज होगा, तो किसी एक में रख दीजिए। पुटिंग इन 1, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000 और x प्लस ये 600 हो जाएगा 1000, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो ये आपका 400 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन फाइंड किया, फॉर्म किया और फिर उसको सॉल्व करके और कह दिया कि ये इतना आएगा। इसके बाद जो सेकेंड है उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखो पहले। और फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसमें होगा, और 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब अगर उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो 1/3 हो जाता है। एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर 8 उसमें ऐड किया जाता है 8, तो वो 1/4 होता है। तो आप मान लीजिए लेट x बाई वाई इज फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है आपका। तो when 1 is subtracted from its numerator,
तो x माइनस 1/y, तो ये 1/3 हो जाता है। इससे आप इक्वेशन बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपका हो गया। सेकेंड कंडीशन है कि अगर आप उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, यानी जैसा वो कह रहा है उसी के अनुसार कर दीजिए। y डिनोमिनेटर है, उसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 1/4 हो जाता है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, 5 हो गया। आप किसी एक में इसकी वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ रख दीजिए 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, उधर लेके चले जाइए तो ये 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 5, तो आपका फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, x बाई वाई है, तो इसका मतलब 5/12 हो जाएगा। ये है। इसके देखिए, आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि सही या गलत। जैसे x बाई वाई है, 5/12 है, 1 ऐड की सब्ट्रैक्ट कीजिए न्यूमरेटर से, तो 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4/12 हो जाएगा, तो 1/3 लिख सकते हैं 4/12 को। उसी तरह से ये 8 ऐड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5/20 को 1/4 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। अगला स्टेटमेंट है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, मतलब यस एक लड़के का नाम है जो 40 मार्क्स स्कोर करता है किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर राइट आंसर, प्रत्येक राइट आंसर पर 3 नंबर है, 3 नंबर्स है, एंड 1 लॉसिंग मार्क्स, यानी अगर ये गलत होता है तो उस पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर 4 मार्क्स करेक्ट पर दिया जाए और 2 मार्क्स गलत पर, तो यस 50 मार्क्स स्कोर करता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देंगे। तो यहां मान लीजिए, लेट राइट आंसर x एंड इनकरेक्ट y, तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि राइट पर आपको 3 नंबर मिल रहा है, और माइनस लॉस 1, यानी 1 इंटू वाई इक्वल टू 40 मार्क्स, ये है। और सेकेंड है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लीजिए इसको, तो 2y हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। अब इसको ये हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2x, 80 में से 50 जाएगा 30,
80 में से 50 जाएगा 30 और x इक्वल टू 30/2 यानी आपका 50। ये आपका x इक्वल टू 15 यानी राइट आंसर 15 थे। और फिर उसकी वैल्यू हम रख देते हैं किसी में, जैसे 4 इंटू 15 माइनस 2y इक्वल टू 50, तो ये 60 हो जाएगा, माइनस 50 इक्वल टू 2y, तो ये 10 हो जाएगा, और 2y तो y इक्वल टू 10/2, तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 5, यानी इनकरेक्ट जो आंसर लिए गए थे वो 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए सीधे आपने स्टेटमेंट के अनुसार इक्वेशन बना दिए। इक्वेशन बनाना ही इसमें कठिन है, बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, यानी हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर दो जगह है ए और बी। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब जब एक ही, जैसे कार ये यहाँ से शुरू हुई इधर चली और बी यहाँ से शुरू हुई और इधर ही चली, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया, तो 5 घंटे में मिलते हैं। और अगर इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक इधर से चलती है एक और इधर से चलती है, तो 1 घंटे में मिल जाते हैं, 1 आवर्स में। तो आप मान लीजिए इसका x है, इसका y है, मान लीजिए ये यहाँ मिलते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ मिलते हैं, मान लीजिए ये आपका p डिस्टेंस है, p डिस्टेंस पर मिलते हैं, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इसका x है पहला का, डिस्टेंस आपका ये 100 किलोमीटर है दिया है, और जब उससे p डिस्टेंस है तो 100 प्लस p हो जाएगा, और बाई ये 5 आवर ही है, क्योंकि 5 आवर्स में ही तो ये यहाँ तक पहुंचेगी कार और ये वहां तक पहुंचेगी, तो ये आपका हुआ, ठीक है। अब यहाँ 5x इक्वल टू 100 प्लस p, तो 5x माइनस p इक्वल टू 100, ये एक इक्वेशन हो गया। और सेकेंड कार जब चलेगी यानी b, तो b का स्पीड क्या है y, और ये टोटल डिस्टेंस आपका p चलती है, क्योंकि 5 घंटे में इतना ही आया ये, और ये 5। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे ए कार यहाँ से यहाँ पहुंचती है, मान लीजिए ये सी है, तो 5 घंटे का 5 आवर्स का टाइम लेता है, और बी कार उसी 5 आवर्स में ये पी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 5y इक्वल टू p आप इसमें पुट कर दीजिए, 5y इक्वल टू p, और पुटिंग इन 1, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, आप x माइनस y इक्वल टू 100/5 कर सकते हैं, तो 20x माइनस y इक्वल टू 20, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। और फिर सेकेंड कंडीशन में देखिए, मान लीजिए दोनों कार यहाँ मिलती हैं, ये डिस्टेंस मान लीजिए q है, तो 1 घंटे में डिस्टेंस a ट्रेवल करेगी जो, तो a इक्वल टू स्पीड इसका x है,
और डिस्टेंस आपका क्यू है और टाइम आपका 1 आवर है, क्योंकि 1 आवर में ही एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो x इक्वल टू क्यू हो जाएगा, एक इक्वेशन आप ये मान लीजिए। और दूसरा देखिए b के लिए y स्पीड है। अब ये जो देखिए ये यहाँ कोई मान लीजिए d पॉइंट है, तो AD क्यू है, तो dB आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू। या ऐसे भी कर सकते हैं, या कोई आप रख लीजिए, नाम ही रख लीजिए, R रख लीजिए। तो R और बाई 1 आवर, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू R। और हम यदि देखें तो फ्रॉम फिगर R प्लस क्यू बराबर कितना है 100 मीटर है ना, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये दो इक्वेशन हो गए, दोनों से x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये थर्ड है, हम x माइनस वाई के साथ ऐड कर देते हैं, कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 आ जाएगा। फिर वैसे ही x 60 आया, तो 60 और प्लस y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 40 आ जाएगा। यानी x कार की चाल 60 है और y कार की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 यूनिट्स, मतलब उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 यूनिट्स अगर लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज 3 यूनिट। यानी 5 यूनिट लेंथ को कम कर दिया जाता है, जबकि ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने हैं। मान लीजिए लेट लेंथ इक्वल टू x और ब्रेथ इक्वल टू y, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब कंडीशन पर आइए, कंडीशन कह रहा है कि लेंथ रिड्यूस 5, यानी x माइनस 5 कम कर दीजिए, और 3 यूनिट ब्रेथ इंक्रीज यानी y प्लस 3, तो ये एक्स वाई माइनस 9 हो जा रहा है, यानी 9 रिड्यूस हो जा रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y और माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, तो ये 9 और 15 6, तो आपका ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 5y। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड है लेंथ इंक्रीज 3 यूनिट, यानी x प्लस 3 एंड ब्रेथ 2 यूनिट्स, इसको भी इंक्रीज किया जा रहा है, तो y प्लस 2 और ये x प्लस वाई नहीं एक्स वाई प्लस 67 हो जा रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। आप इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 61, 3 2 जा 6, 67 में से 6 जाएगा तो 61 हो जाएगा, और ये आपका 2x प्लस 3y, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें देखिए ये माइनस 3x है, ये प्लस 2x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y और इक्वल टू 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6x और प्लस 3 3 जा 9y और 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ये हुआ।
कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई और 2 3 5 9 1, तो y इक्वल टू 195। और फिर हम x निकालने के लिए किसी इक्वेशन में रख देंगे, बस आपका निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो में ये एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज में फिर नया शुरू करेंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर, उसको ज़रूर आप देखिएगा। तब तक वीडियो को मेरे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।